हेलो एवरीवन, आज है 4 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारती एयरटेल के बारे में। देखिए 580 रुपए तक ये शेयर पहुंच चुका है। एक के बाद एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है भारती एयरटेल में और काफी पॉजिटिव खबरें भी है। इस वीडियो में उनके बारे में बात करेंगे और शेयर में खरीदारी करनी चाहे कि नहीं वो भी बात करेंगे और कितना टारगेट आप यहाँ से अज्यूम करके चल सकते हो वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारतीय एयरटेल अभी 580 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में 5.5% का यहाँ पर ग्रोथ है। आप देखिए शेयर कहाँ पे था, 550 रुपए के ऊपर था, रैली आई 585 तक पहुंचा, वापस शेयर नीचे गिर गया 550 तक, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, अब फिर तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले एक साल की हम बात करें तो भारतीय एयरटेल में एक साल में 64% का ग्रोथ है। 599 मतलब 600 रुपए के आसपास का इसने हाई बनाया था, लेकिन बाद में फिर से शायद टूट गया, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई। 323 रुपए के लेवल से एक बहुत बड़ी रैली हम यहाँ पर देख चुके हैं। 565 तक पहुंचने के बाद एक बहुत बड़ी कोविड के चलते हम गिरावट भी देख चुके हैं। 400 रुपए तक भी शेयर चला गया था, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली आई कि इसको पकड़ना तक मुश्किल हो गया। यहाँ पर हम देखें 3 साल की अगर मैं बात करूँ तो भारतीय एयरटेल में पिछले 3 साल में 65% का ग्रोथ है। आप देख सकते हैं कि 260 रुपए तक शेयर टूट गया था और ये वो वक्त था जब रिलायंस जियो पूरे टेलीकॉम सेक्टर को डोमिनेट कर रहा था। पूरे टेलीकॉम सेक्टर को रिलायंस जियो डोमिनेट कर रहा था। इनके जो सब्सक्राइबर्स है वो भी काफी तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन अभी यहाँ पर यह है कि जो इनका आरपूज है, अगर हम बात करने जाए टेलीकॉम सेक्टर में एयरटेल और जियो की, तो दोनों का जो आरपूज है वो काफी ज्यादा बड़ा है और इनको फायदा भी हो रहा है। हालांकि वोडाफोन को उतना खास फायदा नहीं हो रहा है। लार्ज कैप स्टॉक है, 3,08,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का इसका हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 38.79% की होल्डिंग है। एफआईज, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, हर कोई खरीदारी कर रहा है। एफआईज के पास 20.29% की होल्डिंग, म्यूचुअल फंड के पास 10.57% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 4.86% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए प्रमोटर कौन है, भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड है, जिनके पास 38.79% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 38 म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपना पैसा लगाया है। 932 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक होल्डर की बात की तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड है, जिनके पास 2.87% की होल्डिंग है। और तो और डिविडेंड भी 50% का ये पे कर रहा था 2018 में, लेकिन उसके बाद अब इन्होंने डिविडेंड भी पे करना बंद कर दिया है। हाल फिलहाल में खबर आई है कि भैया यूके गवर्नमेंट फॉर्म्स जेवी विद भारती टू compete with एलन मस्क स्टारलिंक्स। तो रिपोर्ट भी यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जॉइंट वेंचर बिड विद इंडियाज भारती एंटरप्राइज एंड won an auction for satellite broadband operator OneWeb to help in race to became beam हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन फॉर स्पेस। भैया स्पेस के लिए जो हाई स्पीड इंटरनेट है उसके लिए इन्होंने बीड को जीता है और वाकई में उसमें से एक जॉइंट वेंचर किया था भारतीय एंटरप्राइज के साथ। तो काफी बढ़िया और पॉजिटिव खबर है ये, और इसके चलते भी एक बहुत बड़ी रैली हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और उसके साथ साथ आप देखिए भारतीय एयरटेल शेयर में तेजी आई थी जब उन्होंने 25% स्टेक खरीदना चाहते थे। इस डेटा सेंटर का जो इनका बिजनेस है, टेलीकॉम सेक्टर का डेटा सेंटर का जो बिजनेस है, उसमें 25% स्टेक खरीदने की भी बातचीत चल रही थी। तो उसके लेकर भी तेजी हमें जरूर देखने को मिली थी। एक अगर हम यहाँ पर भारतीय एयरटेल के बारे में अगर मैं आपको मनी कंट्रोल में दिखाऊं तो टेक्निकल रेटिंग काफी अच्छी इनकी दिखाई दे रही है। और तो और अगर हम यहाँ पर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोग खरीदने की बाय कर रहे हैं, 10% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 3% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब तकरीबन 90% लोग यहाँ पर पॉजिटिव है। उनका कहना है कि या तो खरीदारी कर लो, खरीदारी किए तो बने रहो, डरने की कोई बात नहीं है। 10% लोग कह रहे हैं कि भैया बेच कर मुनाफा वसूली कर लो। यहाँ पर हम अगर बात करने जाए तो भारतीय एयरटेल में सबसे पहले इनका मार्च क्वार्टर का जो नतीजे थे वो कुछ खास अच्छे नहीं थे, काफी बड़ा लॉस था। 4,885 करोड़ का इनको लॉस हुआ था। और इसमें से एक चीज ये भी है कि खर्चा भी इनका बढ़ा है, और उसका रीजन ये है कि बहुत सारा जो अमाउंट है वो इन्होंने एज अ स्पेक्ट्रम ड्यूज जो उनका था सरकार के प्रति, तो वो उन्होंने चुकाया है। इनकम इनकी जरूर बढ़ी है, पहले जो 20,000 करोड़ की इनकम थी आज वो 23,800 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो इनकम काफी तेजी से बढ़ी है और नेक्स्ट क्वार्टर में और ज्यादा इनकम बढ़ सकती है। रीजन ये है कि जहां लॉकडाउन के चलते बहुत सारी कंपनियों के बिजनेस बर्बाद हो रहे थे, वहां टेलीकॉम का बिजनेस है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। इनका जो आरपूस था वो भी बढ़ रहा था, लोगों का डेटा कंजम्पशन करने की जो क्षमता थी वो बढ़ चुकी थी। लोग पहले के मुकाबले काफी ज्यादा डेटा कंज्यूम कर रहे थे
और हर किसी को मोबाइल की ज़रूरत है, हर किसी को इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, तो उनका बिजनेस रुकने वाला तो है नहीं। और अभी अगर हम बात करें तो जिस तरीके की सिचुएशन से वोडाफोन आइडिया गुजर रहा है, वहाँ पर भारती एयरटेल और रिलायंस जियो के लिए बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि बहुत बड़ा क्राइसिस से वोडाफोन आइडिया गुजर रहा है और काफ़ी सारे जो यूजर्स हैं वो वोडाफोन आइडिया को छोड़कर भारती एयरटेल और रिलायंस जियो में स्विच हो रहे हैं। तो एक तरफ तो इनका यूजर बेस बढ़ रहा है, दूसरी तरफ इनका जो आ, अगर हम बात करने जाए तो जो टैरिफ प्लान है वो भी इनका बढ़ा है, तो उसका भी इनको फायदा मिल रहा है। तो अब धीरे धीरे जो टेलीकॉम सेक्टर है वो अब धीरे धीरे बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस बनता जा रहा है, उस दिशा में आगे बढ़ रहा है ये। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि भारती एयरटेल अभी भी मुझे लगता है कि काफी बढ़िया स्टॉक है ये। अगर देखिए इससे पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, जब शायद कुछ महीने पहले ही, पिछले महीने ही, जब शेयर 550-540 रुपए के आसपास ट्रेड करा था, तब मैंने कहा था कि शेयर में डरने की बात नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पर बने रह सकते हो। अभी भी मेरा सेम एडवाइस होगा, खरीदारी की है तो बने रहो और फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो, कोई डरने की बात नहीं है। मुझे लगता है कि जो इसका पहला टारगेट होगा वो 600 रुपए के आसपास होगा, और अगर एक बार 600 का लेवल ये क्रॉस करेगा उसके बाद 650 रुपए के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। तो भारती एयरटेल में बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, काफी सारी चीजें हैं जो इनके फेवर में है, जैसे कि वोडाफोन आइडिया का डूबना इनके फेवर में है, और काफी सारे जो यूजर्स है वो इनकी तरफ स्विच हो रहे हैं। लॉकडाउन लगना इनके फेवर में गया था, क्योंकि काफी अब वर्क फ्रॉम होम में लोग काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। जो अभी अगर हम बात करने जाए तो आज एजुकेशन ऑनलाइन हो रही है, क्योंकि कोई स्कूल जा नहीं रहा है। तो आप खुद सोचिए कि जो बच्चा घर पे बैठ के इंटरनेट से पढ़ रहा है, उनको उसको एक बहुत ही बड़ा प्लान चाहिए इंटरनेट का, और वहां पर भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, ऐसे कई सारे बड़े दिग्गज प्लेयर आते हैं जो इनको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि भारती एयरटेल अभी भी काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, और जिस तरीके की अभी हम चीजें यहाँ पर देख रहे हैं, रिलायंस जियो में देख रहे हैं कि एक के बाद एक बड़ा निवेश आ रहा है, तो हो सकता है कि ऐसी थोड़ी सी भी सिचुएशन अगर भारती एयरटेल में आ जाती है तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा भारती एयरटेल के लिए। तो खरीदारी की है तो बने रहो, और 800 और 600 रुपए का टारगेट आप यहाँ से लेकर चल सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए 600 का टारगेट अगर रीच होता है तो 650 रुपए तक के भी आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल को पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और भारतीय एयरटेल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।